मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, संसार के अंदर इस जीव आत्मा को जो ये देव दुर्लभ मानुष तन परमात्मा ने अपार कृपा करते हुए इसको प्रदान किया है, जिसकी कि सब संतों की वाणियों, सदग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत ही महिमा गायन की गई है कि ये बहुत ही देव दुर्लभ है। ना जाने कितने जन्मों से भटक भटक करके, बल्कि युग बीत गए, जब ये प्रार्थना करता रहा तब इसको ऐसी श्रेष्ठ और उत्तम मानुषदेही परमपिता परमात्मा ने प्रदान की। जैसे कि वाणी में भी वचन है कि फिरत फिरत बहुते युग हार्यो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। फरमाया फिरते फिरते कितने युग बीत गए, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, चार जन्म नहीं, युग बीत गए, तब जाकर के इस जीवात्मा को ऐसी मानुष देही प्राप्त हुई। तो महापुरुष फरमाते हैं अब इससे क्या करना है कि मालिक की भक्ति और नाम का सिमरन करना है। इसको ऐसे ही नहीं गंवा देना। संसार के पदार्थों में, संसार की माया में, संसार की विषय वासनाओं में इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवा देना। अब हर इंसान ये सोचता है कि आखिर ऐसी श्रेष्ठ जोनी मिली है, इसको किस तरह सफल करना है, इससे क्या लाभ लेना है। तो अपने श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी पवित्र वाणी में बड़े ही सुंदर और आसान शब्दों में फरमाया है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूला असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। चेत जा, जाग जा, अब भी जिंदगी है दो चार दिन, कर ले भजन भक्ति की कमाई, संवर जाएगा तेरा जीवन। गुरुमुखो, महापुरुषों ने कितनी ही प्यार भरी वाणी में और आसान शब्दों में इस जीव को समझा दिया कि ए जीव, तू संसार में किस लिए आया है, इसको समझ। संसार में आकर के खाली रोजी रोटी कमाना या संसार के पदार्थों को एकत्र करना या परिवार पालना ही तेरा कर्तव्य नहीं है। तेरा असली कर्तव्य क्या है? तेरा असली कर्तव्य है मालिक की भक्ति करना। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, कि जिक्र कर भगवान दा। महापुरुष फरमाते हैं अपनी चिंताएं छोड़ करके तू केवल मालिक की बंदगी कर, कि फिक्र तेरी आप करेगा जिसने ये जामा दिया इंसान का। वो स्वयं तेरी फिक्र करेगा, स्वयं चिंता करेगा जिसने ये मानुष तन तुझे प्रदान किया है। कि बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था। असली काम क्या है? मालिक की बंदगी करना।
ख्याल गैरों से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। दिल में जो है मालिक के नाम को बसाना है और दुनिया के ख्यालों को अंदर दिल में नहीं बसाना। महापुरुष सहज वाणी में फरमा रहे हैं, चेत जा, अब भी चेत जा, कुछ बिगड़ा नहीं है, और जाग जा, जिंदगी है तो 4 दिन। जितनी भी जिंदगी का समय बीत पड़ा है, जो व्यतीत हो गया वो तो गया, जो पड़ा है उसमें चेत जाओ, जाग जा, कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाएगा तेरा जी। नाम भक्ति की कमाई करके अपने जन्म को संवार ले, अपने जन्म को सफल कर ले। जो ऐसा देव दुर्लभ मानुष तन मिला है, जिसकी सब ग्रंथों शास्त्रों ने महिमा गायन की है, इसमें कुछ एकत्र कर ले, आगे का तोशा बना ले। इस जन्म में भी महापुरुषों की वचनों के अनुसार नाम और भक्ति कमाई करके खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर, और नाम और भक्ति की कमाई करके आगे के लिए भी सच्चा धन एकत्र कर ले, सच्चा सरमाया एकत्र कर ले। ये महापुरुषों के ही ऐसी कृपा होती है जो जीव को ऐसी चेतावनी देते हैं। एक प्रसंग भी है, एक निर्धन व्यक्ति था जो कि पढ़ा लिखा था, विद्वान था। एक दिन घूमते फिरते वह साथ वाले राज्य में चला गया। वहाँ जाकर क्या देखा कि वहाँ कोई फंक्शन चल रहा है, समारोह चल रहा है। तो वह भी जाकर वहाँ खड़ा हो गया, देखने लग गया। तो वहाँ पर क्या था, एक हाथी की सूंड में माला दी गई थी और वह चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, ताकि उस राज्य का ये नियम था कि हर 5 साल के बाद उस राज्य में राजा जो है बदली हो जाता था। और वहाँ का ये भी नियम था, जो भी वो माला हाथी जिसके गले में डाल दे, उसी को राजा बनाया जाता था। तो कुदरती बात है कि वो घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते वो माला जो है उसने निर्धन व्यक्ति के गले में डाल दी। तो सब जय जयकार करने लगे। तो राज पुरोहित जो था उसने उसे कहा कि अब तुम हमारे यहाँ के राजा हो, और उसको जो है राज्य अभिषेक कर दिया गया। और वहाँ का नियम भी समझा दिया कि यहाँ का ये राज्य का नियम है कि 5 साल के बाद यहाँ साथ में नदी पड़ती है बड़ी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, वहाँ छोड़ दिया जाता है। अगर इंसान में ताकत हो तो उनको पार करके परली तरफ जा सकता है। परली तरफ भी गांव है, जंगल है, लेकिन वो फिर वापस नहीं आ सकता। तो पहले तो वो बहुत घबरा गया। उसने कहा फिर क्या होगा आगे जाके। फिर वो विद्वान था, संतों की संगत में जाया करता था। उसने कहा अभी तो 5 साल पड़े हैं, अभी से घबराने की क्या ज़रूरत है, बहुत समय है, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। अब उसने जो है 5 सालों में खूब राज्य का भी भार प्रेम से संभाला, सबके दिलों पे भी राज किया, जनता को भी खुश किया, राज्य में भी सब तरफ खुशहाली कर दी, और उधर भी जो है अपना इंतजाम करता रहा। जब 5 साल पूरे हो गए तो राज्य पुरोहित ने कहा कि अब आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, आपको जो है ना वहाँ पे नदी पे छोड़ आएंगे। तो उसको जो है दोबारा से हाथी पे बिठाया गया और पूरा जुलूस निकालकर नगाड़ों के साथ, ढोल ढमाकों के साथ नदी पर ले गए। और सब जनता भी जो है, जनता की आंखों में भी आंसू थे, सजल थी उनकी आंखें।
क्योंकि उन्होंने जनता को बहुत सुख दिया था, जनता का बहुत ख्याल किया था। वो नहीं चाहते थे कि ये राजा हमसे जाए। अब जब वहाँ नदी पर पहुँचे तो राज्य पुरोहित ने कहा कि आप उतर जाओ यहाँ पे और ये सामने नदी है, अब नदी से आप जा सकते हो। तो राजा जो है खुशी खुशी उतर गया और उसने सबका धन्यवाद अदा किया, सबको नम्रता से बोला भाई मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और वो जो है नदी की तरफ सहज ही आराम से बढ़ता चला गया, क्योंकि उसने नदी के ऊपर पुल बना दिया था। वो पुल से सहज ही चलते चलते जो है परली तरफ पहुंच गया, और परली तरफ भी उसने नगर बसा दिया था। तो जब जनता ने देखा तो बहुत खुश हुई, उन्होंने जय जयकारे बोले। तो ये क्या था, इसी प्रकार इस मानुष को भी, इस जीव आत्मा को भी ये मानुष तन मिला है, कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए मिला है। तो इसमें हमने भी महापुरुषों के वचनों के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करके इस लोक में भी सच्ची खुशियाँ पानी है, महापुरुषों की सच्ची प्रसन्नता हासिल करनी है, और नाम और भक्ति की कमाई करके अपना परलोक भी संवार लेना है। जब हम महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करेंगे तो महापुरुष जिस प्रकार इस समय हमारे सन्मुख विराजमान है, इसी तरह आगे भी विराजमान होंगे। ये महापुरुषों की हम पर कृपा है, तो उसी के लिए ही अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इस दरबार के नियम निर्धारित किए हैं। यदि हम श्रद्धापूर्वक उन नियमों की पालना करते हैं, और आज के समय में हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 2 घंटे भजन सुमरन के लिए फरमाते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, निश्चय ही हम इस मानुष तन से पूर्ण लाभ उठा करके अपना लोक परलोक भी सुधार लेंगे और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करेंगे। यहाँ भी सच्ची खुशियों से जीवन व्यतीत करेंगे और आगे भी खुशियों को ही हासिल करेंगे। बोलो जयकारा।